तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बढ़िया रहोगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे हर राउंड में रैंडम लोकेशन में प्लेयर को स्पॉन करा सकते हो। हेडशॉट ओनली टेम्पलेट में ये था, लेकिन वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स था। पर आज के वीडियो में इसे बहुत ही ईजी तरीके से समझाने वाला हूँ। तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैप में आ जाना और हाँ, ऐसा मोड चुनना जिसमें राउंड हो, मतलब जैसे CS मोड हो गया, वाइप आउट हो गया, ऐसे मोड में। अभी मैं वाइप आउट मोड में दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं 4 लोकेशन बना लेता हूँ अलग कलर में, ताकि पता चले अलग लोकेशन में स्पॉन हो रहा है। फिर जहां जहां स्पॉन कराना चाहते हो वहां वहां एक एक ब्लॉक लगा के उसकी पोजीशन नोट कर लेना। फिर ये होने के बाद प्लेयर स्क्रिप्ट में जाना। मैं अभी ग्लोबल स्क्रिप्ट में जा रहा हूं। तो यहां आने के बाद एक राउंड इंडेक्स ब्लॉक लेना। उसके टाइप में इंट को चुनना और उसकी वैल्यू में रैंडम इंटीजर ब्लॉक लगाना। अब यहां पर मिनिमम में तो एक लिखना है, लेकिन मैक्सिमम में अपने जितने प्लेस बनाए हो उससे एक ज्यादा लिखना। जैसे देखो, मैंने यहां पर 4 लोकेशन बनाई, तो मैं यहां पर 5 लिखूंगा। फिर इफ ब्लॉक लेने, यहां पर क्लिक करके इक्वल टू ब्लॉक लेना। पहले वैल्यू इस वाले वेरिएबल को लगा देना, उसमें 0 वाला डाटा ब्लॉक लेकर 1 लिख देना। नीचे इफ एल्स ब्लॉक लगा देना। फिर इसके वैल्यू में भी क्लिक करके इक्वल टू ब्लॉक लगाना। प्लेयर का स्पॉन पॉइंट में एक काम करना है। मैंने तो स्पॉन पॉइंट नहीं बनाया है, तो पहले वो बना लेता हूं। और हाँ, स्पॉन पॉइंट दोनों टीम का अलग अलग बनाना और बीच में वॉल लगा देना, ताकि प्लेयर दूसरे प्लेयर के स्पॉन पॉइंट के पास ना जा पाए। फिर ग्लोबल स्क्रिप्ट में जाना। यहां 2 वेरिएबल बना लेना एनी टाइप में। एक का नाम टीम1 और एक का नाम टीम2 देना। अगर और भी टीम बना रहे हो तो उससे ज्यादा बना लेना, जितने टीम के लिए बना रहे हो। मैं 2 टीम के लिए बना रहा हूं, इसलिए 2 वेरिएबल बनाया। फिर एक ट्रिगर प्लेस करना स्पॉन पॉइंट के साथ। और इसके स्क्रिप्ट में जाना। यहां पहले ऑन प्लेयर एंटर ब्लॉक लेना, फिर उस वाले वेरिएबल को लेना। और हाँ, जिस टीम के स्पॉन पॉइंट में कर रहे हो उसी टीम का वेरिएबल लेना और उसकी वैल्यू में उस प्लेयर को लगा देना। दूसरे ट्रिगर को कॉपी करके दूसरे वाले स्पॉन पॉइंट के साथ लगा देना। और इसमें वेरिएबल को उस स्पॉन पॉइंट की टीम के हिसाब से चेंज कर देना। फिर ग्लोबल स्क्रिप्ट में जाना। अगर पहले से ही प्लेयर स्क्रिप्ट में किए हो तो ठीक है, वरना इस स्क्रिप्ट को प्लेयर स्क्रिप्ट में कॉपी करके ले आना। और हाँ, इस स्क्रिप्ट को ऑन राउंड स्टार्ट के साथ कनेक्ट करके मत रखना, नहीं तो ग्लिच आ सकता है। फिर पहले वाले इफ में दिस एंटिटी लगा देना, दूसरे वाले वेरिएबल को लगा देना।
फिर एक टेलीपोर्ट ब्लॉक लेना, इसके एंटिटी में दिस एंटिटी लगा देना। दूसरे वाले के लिए इस टेलीपोर्ट ब्लॉक को कॉपी करके लगा देना। और हाँ, मैं इन सब में दिस एंटिटी लगा रहा हूं क्योंकि हम प्लेयर स्क्रिप्ट में ही कर रहे हैं, तो यहां दिस एंटिटी का मतलब प्लेयर ही होगा। ग्लोबल स्क्रिप्ट में ये नहीं कर सकते, इसलिए मैं प्लेयर स्क्रिप्ट में कर रहा हूं। एक और बात, अगर आप एक से ज्यादा टीम के लिए कर रहे हो तो इस केस में आप जिन टीम के लिए बना रहे हो उतने ही सिर्फ इफ ब्लॉक लेना। उम्मीद करता हूं कि ये पार्ट समझ गए हो। नहीं समझे तो वीडियो को ध्यान से फिर से एक बार देखो, समझ जाओगे। फिर जितने अपने प्लेस बनाए हैं उतनी बार इस स्क्रिप्ट को कॉपी करना और उसमें उस वाले नंबर को बढ़ा देना। फिर जिस जिस जगह पर प्लेयर को स्पॉन कराना चाहते हो उन सब जगह पर जो जो ब्लॉक लगाया था उन सब के उस वाले पोजीशन को नोट करना। और इस टेलीपोर्ट वाले ब्लॉक के पोजीशन में लगा देना। ऐसे ही सब में करना। तो अब ये स्क्रिप्ट रेडी। अब जब गेम में जाओगे तो रैंडमली आप टेलीपोर्ट होगे। अभी तो ग्लिच आ रहा है बोट के साथ, इसलिए मैं नेक्स्ट मैच में प्ले करके दिखा रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब समझ गए होंगे। अगर किसी भी जगह पर समझने में प्रॉब्लम आए तो कमेंट में बता देना, मैं समझा दूंगा। तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना और एक सब्सक्राइब भी कर देना। और अगर पैनल गन का स्क्रिप्ट इजी तरीके में सीखना है तो उस वाले वीडियो पर क्लिक करो। मैं आपसे वहां मिलता हूं।